गया। अरब ईरान के हर घर का चिराग बुझा। राम भक्ति की परंपरा चलती रही। कई साहित्यिक एवं धार्मिक स्रोत अयोध्या महात्म्य में सिमटे नजर आते हैं, जो 12वीं या 13वीं शताब्दी में लिखा गया। अयोध्या महात्म्य में कई बातें और किस्से हैं जो अयोध्या को महानतम मोक्ष मुक्तिदायक कहते हैं। राम जन्म प्रवर्तते जन्मस्थानम् इदं प्रोक्तं मोक्षादि फल साधनम् विघ्नेश्वरात् पूर्वभागे वसिष्ठादुत्तरे तथा नवमशात् पश्चिमे भागे जन्मस्थानम्। अयोध्या महात्म्य में जन्मस्थान का वर्णन एवं उसके निश्चित जगह का ब्यौरा है। साथ ही लिखा है, राम नवमी के दिन जन्मस्थान के दर्शन से पुनर्जन्म टलता है, मोक्ष मिलता है। भले उसके बाद आप किसी और पवित्र जगह दर्शन करें या ना करें, आप दान धर्म करें या ना करें, लाखों हिंदू अयोध्या महात्म्य में लिखी बातों पर विश्वास रखकर सालों साल अयोध्या जाते रहे। फिर सन 1526 सरहद के उस पार से एक आक्रामक मध्य एशिया के फरगाना प्रांत से आया जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 16 मार्च 1527 बाबर ने राणा सांगा को हराकर दिल्ली पर कब्जा बनाया। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की ये शुरुआत थी। कुछ समय बाद बाबर ने अपने सरदार मीर बांकी को अयोध्या पर आक्रमण के आदेश दिए। बाबर का मीर बांकी को भेजा आदेश पत्र 6 जुलाई 1924 के मॉडर्न रिव्यू के दिल्ली से प्रकाशित अंक में छपा है। शहंशाह हिंद मालिकुल जहां बादशाह बाबर के हुक्म व हजरत जलाल शाह के हुक्म के बमूजिब अयोध्या में राम जन्मभूमि को मिस्मार करके उसकी जगह पर उसी के मलबे व मसाले से मस्जिद तामीर करने की इजाजत दे दी गई है। बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको बतौर इत्तिला से आगाह किया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी सूबे से कोई हिंदू अयोध्या न जाने पावे। जिस शख्स पर यह सुबह हो कि वो वहां जाना चाहता है, उसे फौरन गिरफ्तार करके दाखिले जिंदा कर दिया जावे। हुक्म का सख्ती से तामील हो, फर्ज समझकर। 23 मार्च 1528 तक जन्मस्थान पर लड़ते लड़ते 1,73,000 लोगों ने अपनी जान दे दी। उनकी वीरता से तो मीर बांकी भी सदके में आ गया, पर आखिरकार वे हार गए। मीर बांकी अब बाबर के आदेश का पालन करने लगा। उसने जन्मस्थल का मंदिर ध्वस्त किया और उसी जगह मस्जिद बनाई। जब मीर बांकी के लोग मस्जिद बना रहे थे तो कहा जाता है कि हर दिन होने वाला काम उसी रात ढह जाता था। बाबर ने अपने आत्मचरित्र जोग बाबर में इसके बारे में लिखा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को मिस्मार करके जो मस्जिद तामीर की जा रही है, उसकी दीवारें शाम को आप से आप गिर जाती हैं। इस पर मैंने खुद जाकर सारी बातें अपनी आंखों से देखकर चंद हिंदू औलियाओं फकीरों को बुलाकर यह मसला उनके सामने रखा। इस पर उन लोगों ने कई दिनों तक गौर करने के बाद मस्जिद में चंद तरमीमें करने की राय दी, जिनमें 5 खास बातें थीं। यानी मस्जिद का नाम सीता पाक या रसोई रखा जाए, परिक्रमा रहने दी जाए, सदर गुंबद के दरवाजे में लकड़ी लगा दी जाए, मीनारें गिरा दी जाए और हिंदू महात्माओं को भजन पाठ करने दिया जावे। उनकी राय मैंने मान लिया, तब मस्जिद तैयार हो सकी। 12 अप्रैल 1528 से 18 सितंबर 1528 तक की बाबर की दिनचर्या, जिसके विवरण उपलब्ध नहीं है। हो सकता है दिनचर्या के वे पन्ने 17 मई 1529 के तूफान में या 1540 के हुमायूं के रेगिस्तान निवास के दौरान नष्ट हुए हों।
पर 3 जून 1528 को सनेथु के देवीदीन पांडे और महाबत सिंह ने मीर बांकी की सेना पर हमला किया। देवीदीन पांडे ने खुद 600 सैनिकों को 5 दिन में मार डाला, लेकिन मीर बांकी ने पलड़ा पलट दिया और खुद बांकी ने देवीदीन को मार डाला। सन 1529 को ईद के दिन राणा रणविजय ने जन्मस्थल मुक्ति के लिए लड़ाई की, पर कुछ न हुआ। 1530 में बाबर मरा और उसके पुत्र हुमायूं ने गद्दी संभाली। उसके शासनकाल दौरान यानी 1530 से 1553 तक रानी जयराज कुमारी एवं स्वामी महेश्वरानंद ने जन्मस्थल मुक्ति की 10 बार कोशिश की। जन्मस्थल स्थान का नियंत्रण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता रहा। हुमायूं के बाद अकबर आए। उन्होंने अपने राज्य को 12 भागों में विभाजित किया। अकबर काल के दौरान अनुमान है कि करीब 20 बार हिंदुओं ने जन्मस्थल पर कब्जा पाने की लड़ाइयां की। अकबर ने हिंदुओं के अधिकार को मान्यता देते हुए मस्जिद के बिल्कुल आगे एक चबूतरा बांधने और पूजा करने का अधिकार दिया। ये चबूतरा आज राम चबूतरा के नाम से जाना जाता है। साथ ही अकबर ने राम और सीता के चित्र मुद्रित किए चांदी के सिक्के राम टका भी बनवाए और रामायण की सचित्र किताबें भी बनवाईं। अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विदाहमानः रत्नाकरं वीक्षमिथः सजाया रामाभिधानि हरिविद्युवाच। अबुल फजल अकबरनामा एवं याने अकबरी के लेखक अब्दुल फजल अयोध्या को श्री राम का निवास एवं हिंदुओं की पुण्य भूमि मानते हैं। जहांगीर के शासनकाल दौरान सन 1608 और 1611 के बीच कभी तो विलियम फिंच ने अयोध्या को भेंट दी। उन्होंने भी दुर्ग रामकोट में श्री राम का निवास होने की पुष्टि अपने लेख में दी, जिसे विलियम फोस्टर ने अपने किताब अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में शामिल किया है। 1858 के बाद औरंगजेब के सरदार जांबाज खान ने अयोध्या पर हमला किया, लेकिन परास्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के अकालियों ने रुदाली और सफदरगंज में उसे हराया। 1664 में खुद औरंगजेब अयोध्या गए। उन्होंने ना ही राम चबूतरा तोड़ दिया, बल्कि 10,000 लोग भी मारे। लेकिन उसके बावजूद राम नवमी का जश्न अयोध्या में मनता रहा। नवाब सलामत खान ने भी अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिंपरा के राजकुमार सिंह से लड़ाई की। सादिक अली ने भी जन्मस्थल पर कब्जा पाने की 5 लड़ाइयां झेली। 1751 में अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग ने प्रमुख मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को पठानों के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। मल्हार राव ने इसके बदले में हिंदुओं के 3 पवित्र शहरों की अयोध्या, काशी और प्रयाग की मुक्ति की शर्त रखी। 1756 में जब दिल्ली पर अफगानियों ने हमला किया, तब शुजाउद्दौला ने फिर मराठों से मदद मांगी। मराठों ने फिर 3 शहरों की मुक्ति की शर्त रखी। दुर्भाग्य से पानीपत में मराठा हार गए और अयोध्या हिंदुओं के कब्जे में आने की मराठा नीति भी। आगे अयोध्या और राम जन्मभूमि की लड़ाइयां करीब 100 साल तक ठंडी रही, लेकिन इन 100 सालों में कई इस्लामी और पश्चिमी लेखकों ने इस बात को माना और लिखा कि बाबर के आदेश